जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। देवशयनी एकादशी की कहानी। सूर्यवंश में सत्यादि प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग, मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष हो गए थे। फिर कभी पापों के फल उदय हो गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। उससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण देश में हाहाकार मच गया। सभी तरफ वेद पाठ बंद हो गए। षष्ठाकार का उच्चारण बंद हो गया। तब प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त है। वे ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे राजन, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा प्रयत्न कीजिए कि सबका कल्याण हो। राजा बोले, आपने सत्य कहा कि अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है। और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक यही कहा गया है कि अन्न है तो सब है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित में फिर भी प्रयत्न करता रहूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ले ली और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्म के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा बहुत प्रसन्न हुए। अपने घोड़े से उतरकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोले कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्मों के चारों चरण वर्तमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों की सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। तुम्हारे देश में एक शूद्र तप कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो, जिससे दोष शांत हो जाएगा। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने का धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, तो ऐसा है कि एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही सुंदर वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया। व्रत के करने पर सब राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्य को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली है। इसीलिए इस एकादशी देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।